नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा आईटी एक्ट के बारे में बताने वाला हूं जो कि इन दिनों प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सुर्खियां बनी हुई है। सभी लोग जो है इनको जानने के लिए बेताब हैं कि आखिरकार जो है ये एक्ट है क्या, इसको कब पारित किया गया, इसमें है क्या, इसमें क्या प्रावधान है सजा के, इससे क्या जो है लोगों को मिलने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पर क्या टिप्पणियां की हैं। यहाँ तमाम तरह के सवालों का जवाब जो है लोगों के पास जो है जो नहीं मिल रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सभी सवालों का जवाब मिलेगा जो जो आप लोगों के मन में इन दिनों उठ रहे हैं, क्योंकि आप लगातार जो भी व्यक्ति घर पर जरूर आप 10 मिनट 15 मिनट टीवी देखते होंगे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया से रूबरू हो रहे होंगे, जरूर ये सवाल ये जो है इस तरह का जो है सुर्खियां, इस तरह का न्यूज़ जो है आया होगा आपके ध्यान में। तो आपको ये जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो इससे जुड़ी जो रिपोर्ट सामने आई है उसको मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद जो है इसको तैयार किया है। आपको मैं आज इस विस्तार से इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी के साथ जो है आगे बढ़ने के साथ मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इस सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और यदि कमेंट करना है तो लाइक कमेंट कर देना, और इसी के साथ बेल आइकन प्रेस करना ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आगे पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं ये मामला है क्या। आईटी एक्ट की धारा 66A सेक्शन ए। तो बता दूं कि 6 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने आईटी कानून की जिस धारा 66A को रद्द कर दिया था, उसी के तहत हजारों लोगों को मुकदमा दर्ज करने का मामला संज्ञान में आने पर शीर्ष अदालत भी हैरान है। कहा यह भयानक है। दरअसल 24 मार्च 2015 को शीर्ष अदालत ने इस धारा को रद्द कर दिया था। एनजीओ पीयूसीएल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। कहा आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत केस दर्ज करना चौंकाने वाला है। तो पीयूसीएल क्या है उसके बारे में बता दूं कि एक एनजीओ है जो पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज यानी स्वतंत्रता के लिए काम करती है। तो इसने जो है एक याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, उसका सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया। यहाँ तक कि भारत सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं अटॉर्नी जनरल के रूप में, उन्होंने भी जो को भी तलब किया गया है, उनसे भी जवाब मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उन्होंने भी जो अपनी खास स्टेटमेंट जो दी है उससे जुड़ी हुई जानकारी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए क्या है धारा 66A। तो आपको बता दूं कि आईटी एक्ट को 2000 में पास किया गया था, पर उस वक्त विवादास्पद धारा 66A को शामिल नहीं किया गया था। 2008 में इस एक्ट को संशोधन करके धारा 166 को जोड़ा गया, जो फरवरी 2009 से लागू हो गया। इस धारा के अंतर्गत कंप्यूटर या अन्य संचार उपकरण ऑनलाइन से कोई आपत्तिजनक, अवैध, चोट व असुविधा पहुंचाना या खतरनाक मैसेज करना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने वाले शख्स को पुलिस गिरफ्तार कर सकती थी। इसमें 3 साल के लिए कैद या जुर्माना या दोनों प्रावधान था। शीर्ष कोर्ट ने 2015 में इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी का उल्लंघन मानते हुए निरस्त कर दिया था। तो ये काफ़ी पुराना मामला है, लेकिन 2015 के बाद जो है इन दिनों सुर्खियों में है। लगातार 6 साल से कई मामले जो है अभी भी जो है लंबित हैं, और कहा जा रहा है कि 66A के तहत आईटी एक्ट 66A के तहत जो है अभी भी जिला अदालतों में कई केस मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं पुलिस थानों में। तो ये सभी जो है गैरकानूनी हो चुके हैं, इनको रद्द किया जा चुका है। फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, तो क्यों हो रहा है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं बता दूं कि इन दिनों जो सुर्खियों में है आईटी एक्ट की धारा 66A। तो एनजीओ पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस RF नरीमन, जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस BR गवई की पीठ ने इस मामले में केंद्र को नोटिस जारी किया और 2 हफ्तों में हल्फनामा दायर करने को कहा है। पीठ ने पीयूसीएल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारीख ने कहा, क्या आपको नहीं लगता कि यह आश्चर्यजनक और चौंकाने वाला है। वर्तमान में 11 राज्यों में जिला न्यायालयों के समक्ष 1000 से अधिक मामले दर्ज हैं। इससे लोग जो है पीड़ित हैं। बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, ये इसका अंतिम फैसला होता है। तो लोगों को मानना, यहाँ तक कि जिला प्रशासन से लेकर के पुलिस विभाग सभी को, गृह मंत्रालय को भी जो है इसकी माननी चाहिए।
क्योंकि यदि इसकी अवहेलना की जाए तो सुप्रीम कोर्ट का फिर से मतलब ही क्या होता है। तो हम सभी को जरूरी है कि जो है इस एक्ट को जो खत्म कर दिया गया है तो फिर इसको क्यों लाया जाए, इसके लिए नया एक्ट कोई प्रावधान जरूर लागू किया गया होगा। तो इसको ना इस्तेमाल करके इसको क्यों किया जाए, इसके लिए सेमिनार आयोजित करके इस ऐसे कानून के लिए जागरूकता फैलाया जाए ताकि इस तरह का मामला दोबारा ना हो। तो जिला कोर्ट, हाई कोर्ट और गृह मंत्रालय को निर्देश देने की मांग भी की गई है। तो याचिका के दौरान अपील की गई है कि जिला अदालतों को अवगत कराया जाए कि श्रेया सिंघल मामले में, जो कि काफी प्रसिद्ध है, जो कि इन दिनों चर्चा में बनी हुई है ये फैसला, तो फैसले को संज्ञान में लें या सूचित करें कि धारा 66A के केस को कोई परेशान न हो में हाईकोर्ट निचली अदालतों में इस धारा से लंबित मामलों की जानकारी ले, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुपालन के लिए कहे। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश भर के थानों में मशवरा जारी करे कि 66A के तहत केस दर्ज न हो। बिल्कुल सही बात है, स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जो इसमें एक सेमिनार आयोजित करनी चाहिए ताकि इस तरह का दोबारा ऐसा गलती ना हो। और 66A IT एक्ट को जो सेक्शन जो बनाया गया है, जो उसको रद्द कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको एक जो है छोटे छोटे स्तर पे जागरूकता फैलाकर स्थानीय प्रतिनिधि के माध्यम से, थानों के माध्यम से, यदि थाना में कोई थाना दिवस मनाया जाता है या कहा जाए तो नेशनल इंफॉर्मेशन काउंसिल NIC के माध्यम से, यदि आप देखते हो कि बहुत सारे आप सोशल वेबसाइट्स या खोलते हो सरकारी वेबसाइट, तो वहाँ बहुत सारे प्रचार ऐड आते हैं, तो उसमें भी जो है इस तरह का ऐड दिया जाए ताकि इस तरह का कानून के प्रति लोग जागरूक बन सके और इसको दोबारा जो है इसकी अवहेलना ना हो। सर्वोच्च न्यायालय ने 2019 में भी चेतावनी दी थी। 7 जनवरी 2019 को PUCL के आवेदन पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा था कि यह चौंकाने वाला है कि 2015 में शीर्ष अदालत द्वारा IT अधिनियम की धारा 66A को खत्म करने के बाद भी इसके तहत लोगों में मुकदमा चलाया जा रहा है। पीठ ने केंद्र से जवाब मांगा था और संबंधित अधिकारियों को उसके आदेशों का उल्लंघन करने के लिए जेल भेजने की चेतावनी दी थी, लेकिन ये बात जो है धरी से धरी रह गई और ये लगातार ऐसा होता रहा। शीर्ष अदालत ने 24 मार्च 2015 को विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रमुख करार दिया और यह कहते हुए इस प्रावधान को रद्द कर दिया था कि जनता के जानने का अधिकार सूचना प्रौद्योगिकी का अधिनियम धारा 66A से सीधे तौर पर प्रभावित होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसमें साफ तौर पे कह दिया है, लेकिन अब मामला जो है तुल पकड़ चुका है। लेकिन सरकार और गृह मंत्रालय जल्दी जो है इसमें अपनी बात स्पष्ट करेगी। यहाँ तक कि जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने भी जो है साफ तौर पे कह दिया कि अब ऐसे दोबारा गलती ना हो, इसके लिए स्थानीय स्तर से लेकर सभी तरह के प्रावधान किए जा रहे हैं ताकि ऐसा दोबारा ना हो सके, लोगों को परेशानी ना हो, लोग इससे पीड़ित ना हो। तो इसी को देखते हुए जो है लगातार ये काम करने की कोशिश की जाएगी। तो केंद्र की दलील व सुझाव इसलिए होती है चूक। केंद्र में जो की ओर से जो अटॉर्नी जनरल या जनप्रतिनिधि बोल सकते हो आप, के वेणुगोपाल ने कहा, जब पुलिस अधिकारी को मामला दर्ज करना होता है तो वह धारा देखता है और नीचे लिखी टिप्पणी को देखे बिना मामला दर्ज कर लेता है। अब हम कह सकते हैं कि धारा 66A के साथ ब्रैकेट लगाकर उसमें लिख दिया जाए कि इस धारा को निरस्त कर दिया गया है। हम नीचे टिप्पणी में फैसले का पूरा अवलोकन या उद्धरण लिख सकते हैं। आखिरकार अटॉर्नी जनरल ने इससे गलती माना और आगे सुधार करने पर भी जोर दिया। जस्टिस नरीमन ने जो है साफ तौर पे कहा है कि आप कृपया 2 हफ्तों में जवाबी हलफनामा दायर करें। हमने नोटिस जारी किया है, मामले को 2 हफ्ते के बाद सूचीबद्ध किया जाए। सुप्रीम कोर्ट भी जो है इस बार पूरा जोर शोर लगाए हुए है कि दोबारा आगे ऐसा गलती ना हो, लोग इससे पीड़ित ना हो, ऐसी इंतजाम, ऐसी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लोगों से अपील की गई। यहाँ तक कि सरकार को भी चेतावनी दी गई है कि दोबारा ऐसा ना हो, इसके लिए व्यवस्था की जाए और 2 हफ्ता यानी 15 दिन में जो है हल्फनामा दायर करने को कहा है और सरकार से जवाब भी मांगा है। तो चलिए देखते हैं आखिरकार क्या होता है। क्या अभी भी केस ऐसे आएंगे, ये तो समय ही बताएगा। तो आगे मैं बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद सरकार ने कानून नहीं बदला। सर्वोच्च न्यायालय की एक वकील जो है विराग गुप्ता ने बताया, संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून माना जाता है। क्या आर्टिकल 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो एक कानून माना जाता है, यानी लीगल
नोटिफिकेशन होती है। लेकिन कानून बनाने का हक सिर्फ सांसद और विधानसभा को है, इसलिए कानून माना जाना व कानून होने में फर्क है। कोर्ट ने 2015 में धारा 66 को निरस्त कर दिया, पर केंद्र ने सांसद के माध्यम से आईटी एक्ट में बदलाव की पहल नहीं की। फलस्वरूप आज भी इस एक्ट के तहत केस दर्ज हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ये तो बहुत सारे छोटे उदाहरण है, ऐसे आप और भी देखोगे कि एक्ट के तहत जो है वो केस दर्ज हो रहे हैं। लोगों में जागरूकता का अभाव है। यहाँ तक कि स्थानीय पुलिस को, प्रशासन को ऐसी कोई सेमिनार आयोजित नहीं की जाती है ताकि उनको बताया जा सके कि इस तरह का जो एक्ट है वो खत्म किया जा चुका है, इसके तहत अब मामला दर्ज नहीं होने चाहिए। तभी ये जागरूकता फैल सकती है लोगों, और ये द्वारा इस पर ऐसी गलती दोहराई नहीं जा सकती है। तो बेहद जरूरी है इस पर फैसला लेने की, और स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जो है सेमिनार आयोजित करने की ऐसे मामलों पे, ऐसे धाराओं पे, ताकि दोबारा किसी को जो है इस पे संबंधित कोई केस दर्ज ना हो। तो चलिए इसी के साथ आप सभी से अलविदा करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अगेन। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी।